बर्जीलियस का कहना था कि मानव कार्बन के यौगिकों को स्वयं तैयार नहीं कर सकता। ये मानना था किसका? बर्जीलियस का। बर्जीलियस का मानना था कि यूरिया की प्राप्ति सिर्फ मल मूत्र से ही हो सकती है, इसे मनुष्य नहीं बना सकता था। फॉर्मिक एसिड बिच्छू, लाल, चींटियाँ एवं मधुमक्खियों में पाया जाता है। मीथेन CH4 की प्राप्ति सिर्फ धान के दलदली क्षेत्रों से ही हो सकती है। अंततः कार्बनिक यौगिक सभी पदार्थों को मानव द्वारा तैयार नहीं किया जा सकता। यह मानना था बर्जीलियस का। परंतु बर्जीलियस के एक शिष्य फ्रेडरिक बोहलर ने प्रयोगशाला में अमोनिया साइनाइड को गर्म करके यूरिया बनाया। अंततः स्पष्ट हो चुका था कि कार्बन कंपाउंड को मानव भी बना सकता है। बर्जीलियस का मानना था कि कार्बन कंपाउंड को अब मनुष्य भी स्वयं बना सकता है। चलिए हम जानते हैं NH4CNO अमोनियम साइनाइड को जब हम गर्म करते हैं, ये जो साइन है इसको हम हीट देते हैं या ऊष्मा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? यूरिया, है ना। यूरिया प्राप्त होता है। अमोनियम साइनाइड को जब हम हीट देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? यूरिया। तो फ्रेडरिक ने साबित कर दिया कि कार्बन सिर्फ नेचुरल से ही नहीं बल्कि मानव के द्वारा भी तैयार या बनाया जा सकता है। सबसे पहला कृत्रिम कार्बनिक कंपाउंड यूरिया ही है। कार्बन को सार्वभौमिक यूनिवर्सल तत्व कहा जाता है, अर्थात कार्बन हमारे ब्रह्मांड में प्रत्येक जगह पाया जाता है। कार्बन के यौगिकों की संख्या अत्यधिक है। कार्बन में यौगिक बनाने की क्षमता सबसे अधिक है। कार्बन के यौगिक समावयवता आइसोमर्स में प्रदर्शित करते हैं। अब मैंने ये क्या कह दिया? आइसोमर्स समावयवता क्या होती? चलिए आज हम समझते हैं। समावयवता या आइसोमर्स में वैसा कार्बनिक यौगिक जिसका आणविक सूत्र समान हो किंतु संरचना भिन्न हो, वे एक दूसरे के समावयवी आइसोमर्स कहलाते हैं और यह घटना आइसोमर्स में कहलाएगी। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर समझते हैं। यहाँ ब्यूटेन है जिसका आणविक सूत्र है CH4 और H10 के दोनों समावयवी होते हैं। ब्यूटेन के दो रूप है, एक है नॉर्मल ब्यूटेन, एक है आइसोब्यूटेन। जो देखिए दोनों के जो सूत्र हैं वो समान हैं। नॉर्मल ब्यूटेन का भी सूत्र C4H10 है और जो आइसोब्यूटेन है उसका भी जो सूत्र है C4 और H10 है। किंतु यहाँ यदि हम संरचना देखें तो जो ब्यूटेन है उसमें जो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन है और जो हमारा आइसोब्यूटेन है उस पर कितने कार्बन है? 1 2 3, है ना। और यहाँ पर कितने हैं? जो हमारे हाइड्रोजन कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके द्वारा हम कह सकते हैं कि जिसका आणविक सूत्र कैसा हो? समान हो। जिसका सूत्र समान हो और संरचना भिन्न हो तो उसे क्या कहते हैं? आइसोमर्स में कहते हैं। यहाँ आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। हाइड्रोकार्बन, चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, ऐसे यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं।
अर्थात जिसमें क्या होता है, कार्बन भी होता है और हाइड्रोजन भी होता है, उसे क्या कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन यौगिक कहा जाता है। जैसे यहाँ पर क्या है हमारा एल्केन, जिसमें भी क्या है, कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, जिसमें कितने हैं, 3 कार्बन है और 5 हाइड्रोजन है, एल्केन है ना। और जो एल्केन है इसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, और जो एल्किन होता है उस पे क्या होता है, डबल बॉन्ड होते हैं, और जो एल्काइन होता है उस पे क्या होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। यहाँ हम उसको बेसिक इन्फॉर्मेशन पर जानते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन, एल्केन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, एल्किन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। हाइड्रोकार्बन में क्यों हम वर्गीकृत करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। तो जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक असंतृप्त विलयन और एक संतृप्त विलयन। जो संतृप्त विलयन है उसमें क्या होता है, एल्केन आता है, और जो असंतृप्त विलयन होता है उसे एल्केन या एल्काइन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसके कार्बन और कार्बन परमाणु के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है उसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। और इसके उदाहरण में एल्केन श्रेणी के सभी सदस्य हाइड्रोकार्बन में होंगे। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेट हाइड्रोकार्बन, इसमें कार्बन परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और एग्जाम्पल के लिए एल्केन या एल्काइन श्रेणी के सभी सदस्य आएंगे। चलिए हम यहाँ आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हैं जो केमिस्ट्री के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। जैसे 1 कार्बन को हम क्या कहते हैं, मेथ, और जो 2 कार्बन होते हैं उसे हम कहते हैं एथ, जहाँ 3 कार्बन होते हैं उसे कहते हैं प्रॉप, और जहाँ 4 कार्बन होते हैं उसे कहते हैं ब्यूट, और जहाँ 5 कार्बन होते हैं उसे कहते हैं पेंट। ये हमको आगे बहुत ज़रूरी होगा, इसलिए हमें इसे याद कर लेना चाहिए, केमिस्ट्री के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर कार्बन का अर्थ, सी का अर्थ है कार्बन, जैसे कि CH4 है ना, CH4 है, ये भी क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है। क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि यहाँ पर C क्या है, सेंटर पे है, और उसके चारों तरफ क्या है, एक एक हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पर C सेंटर पे है, उसके चारों तरफ एक एक हाइड्रोजन है, इसलिए मीथेन CH4, जिसे हम मीथेन कहते हैं। आई थिंक आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। मैं तो अपनी तरफ से पूरा समझाने की कोशिश करी, ठीक है। अब हम वीडियो में आगे चलते हैं। वैसे हमको क्या पढ़ना है, कार्बन में एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। जो एल्केन का फॉर्मूला है CnH2n+2। Cn का अर्थ है यानी कि कार्बन की संख्या, H का अर्थ है हाइड्रोजन की संख्या, +2। देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं
कि हाइड्रोजन की जितनी भी संख्या, कार्बन की जितनी संख्या होती है, हाइड्रोजन उतना ही हाइड्रोजन दुगना होता है, दुगना से 2 अधिक होता है। किसमें? एल्केन में। जैसे यहाँ पर क्या है, CH4 मीथेन, है ना। यहाँ पर कितने कार्बन है? 1। 1 का दुगना कितना होता है? 2। और 2 में फिर 2 को और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 4। अब यहाँ पर मैं आपको समझाती हूँ। जैसे यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है? 1, है ना। 1 है इसलिए यहाँ पर लिखा नहीं है। अब यहाँ पर कार्बन क्या लिखा है? H4 लिखा है। तो देखिए कार्बन यहाँ पे 1 है, 1 का दुगना कितना होगा? 2। और 2 में फिर 2 को जोड़ दीजिए तो फिर कितना हो जाएगा? 4। तो हो जाएगा CH4। ये क्या हो जाएगा? एल्केन, है ना। आपको क्लियर हुआ होगा। इसी तरीके से यहाँ पर कितने कार्बन है? 2। अब 2 का दुगना कितना होता है? 4। और 4 में 2 को और जोड़ दो तो कितना हो गया? 6। तो ये हो गया एथेन। अब यहाँ पर कार्बन 3 है। अब 3 का दुगना कितना होगा? 6। अब उसमें 2 को और जोड़ दीजिए क्योंकि हमें 2 अधिक चाहिए, एल्केन का सूत्र है। तो कितना हो जाएगा? 8। अब यहाँ पर क्या है? कार्बन की संख्या है 4 और 4 का दुगना होता है 8 और 8 में फिर 2 को जोड़ दे दीजिए तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई? 10, है ना। जैसे मैं समझाती हूँ। जैसे यहाँ पे कार्बन की संख्या है 4 और हाइड्रोजनों की संख्या, अब 4 का दुगना कितना हो गया? 8। 8 में प्लस को 2 कर दो तो क्या हो गया? C4H10। आया ना? आपको अब ये समझ में आया होगा। अब चलिए हम यहाँ एल्किन को समझते हैं। एल्किन का सूत्र है CnH2n, अर्थात कार्बन की संख्या हाइड्रोजन की दुगना होती है। यहाँ पर क्या होती है? हाइड्रोजन की जो संख्या होती है, कार्बन की जो संख्या होती है हाइड्रोजन की दुगनी होती है। जैसे यहाँ पे कार्बन 2 है और 2 का दुगना कितना होगा? 4। तो इसे क्या कहेंगे? एथीन। अब यहाँ पे कार्बन 3 है, अब 3 का दुगना क्या होगा? 6। तो यहाँ क्या होगा? प्रोपिन। अब यहाँ हम आगे भी लिखेंगे। जैसे यहाँ कार्बन की संख्या हो जाएगी 4, कार्बन और हाइड्रोजनों की संख्या फिर कितनी होगी? इसका दुगना करना है क्योंकि अपन को, तो कितनी हो जाएगी? 8। अब यहाँ मान लो कार्बन की संख्या 5 है तो ये क्या हो जाएगी? हाँ, यहाँ ये कार्बन की संख्या 5 है तो, और यहाँ पे हाइड्रोजनों की संख्या कितनी हो जाएगी? इसकी दुगना 10। अब आपको यहाँ पर ये समझ में आएगा। अब चलिए हम पढ़ते हैं एल्काइन। एल्काइन का सूत्र है CnH2n-2, यानी कि कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या के दुगना से 2 कम। अर्थात यहाँ पर जो कार्बन की संख्या है उसकी संख्या का दुगना से 2 गुना कम क्या होगा? एथाइन, है ना। जैसे यहाँ पर क्या है? C3 है ना। अब यहाँ पर ने लिए कार्बन का C3। अब कार्बन का जो 3 है तो 3 का दुगना कितना हो जाएगा? 6। अब 6 में से अपन को 2 कम कर देना है तो जैसे 6 हो गया, 6 में से अपन ने 2 कम कर दिए तो कितना हो गया? C3H4। अब क्या है? जैसे 4 है और H क्या हो गया? 8 है। अब अपन इसको -2 करें। अब 8 में 2 गए तो कितना हो जाएगा? C4H6। अब आपको मेरे ख्याल से ये समझ में आया होगा पूरी चीज़ें। अब ऐसा ही क्रम आगे चलता रहेगा। देखिए आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये याद करना कि 1 कार्बन यानी होता है मेथ, 2 कार्बन यानी होता है एथ, 3 कार्बन होता है प्रोप, 4 कार्बन होता है ब्यूट, 5 कार्बन होता है पेट। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपको याद करने के लिए और केमिस्ट्री को समझने के लिए। अब चलिए हम इनको टॉपिक वाइज एक एक करके समझते हैं। यहाँ हमने सबसे पहले एल्केन को लिया है। यह सबसे क्रियाशील होता है, इसे
ट्रिप्टोफैन भी कहते हैं। इसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं। कार्बन की संख्या एवं सूत्र, है ना। जैसे कि कार्बन की संख्या का सूत्र है एल्केन का सूत्र हमने अभी आगे भी पढ़ा था, CnH2n+2, यानी कि कार्बन की जितनी भी संख्या है हाइड्रोजन उसके दुगना से 2 अधिक होता है। जैसे यहाँ पर क्या है, n, एक कार्बन है, यहाँ एक है। अब यहाँ पर 2 था, 2 का दुगना कितना होता है, 2 का हाँ, 1 का दुगना कितना होता है 2, और 2 में 2 और जोड़ दो तो 4 हो जाएगा, तो जिसे हम क्या कहेंगे, मीथेन। अब यहाँ पर क्या है, 2 कार्बन है। अब यहाँ पर कार्बन 2 है, 2 का दुगना होता है 4। अब हमने उसको 2 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 6 हो गया। अब यहाँ पे कार्बन की संख्या 3, 3 का दुगना होता है 6, उसमें 2 को प्लस कर दो तो 8, है ना। और यहाँ कार्बन की संख्या है 4, और यहाँ 4 का दुगना होता है 8, 8 में फिर प्लस 2 कर दो 8, तो जिसे क्या कहते हैं, ब्यूटेन। 3 है तो उसे कहते हैं प्रोपेन, और 2 है तो उसे कहते हैं एथेन। और जहाँ कार्बन की संख्या 5 है तो 5 का दुगना कितना होता है 10, जिसमें हम 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12, जिसे हम कहते हैं पेंटेन। यहाँ कार्बन की संख्या कितनी, 6 का दुगना कितना होता है 12, 12 में हम 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 14, जिसे हम कहते हैं हेक्सेन। और यहाँ कार्बन की संख्या 7, और 7 का दुगना कितना होता है 14, 14 में 2 को जोड़ दो तो कितना हो गया 16, जिसे हम कहते हैं हेप्टेन। यहाँ कार्बन की संख्या है 8, 8 का दुगना होता है 16, 16 में 2 को जोड़ दो तो कितना हो गया 18, जिसे हम कहते हैं ऑक्टेन। वैसे हमें इतना सब कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको 4 से ही 5 तक याद करना होगा। हमने जो एल्केन को पढ़ा है, एल्केन में मीथेन के बारे में और आगे स्टडी करते हैं। देख लीजिए, यदि आपका कुछ कॉन्सेप्ट आप नोट्स बना रहे हो तो आपके मैं एक बार अच्छे से इसको व्यू कर दे रही, ताकि आप जो वीडियो इसको पुश करके अपने नोट्स अच्छे तरीके से बना सकें। अब हमारा है मीथेन। यह मीथेन जो होती है ये हवा से हल्की गैस होती है। मीथेन का जो आणविक सूत्र द्रव्यमान होता है 12 होता है, और उसमें +4 16 होता है, +4 16 होता है। क्या होता है, हम इस पर भी डीप, आणविक सूत्र क्या होता है इस पर हम डीप स्टडी करेंगे। मीथेन जो होती है, जैसे अभी मैंने आगे आपको समझाया था मीथेन कि यहाँ बीच में एक कार्बन है और ये चारों हाइड्रोजन है, इसलिए ये कहाँ होता है, हाइड्रोकार्बन में पाया जाता है सिग्मा बॉन्ड, है ना। सिग्मा बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं 4, और जो पाई बॉन्ड है उसको हम 0 पढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ क्या हो गया 12 और +4 16, ये क्या हो गया हमारा आणविक सूत्र हो गया। मीथेन के महत्वपूर्ण तथ्य। मीथेन गैस दलदली जगहों में पाए जाने के कारण इसे मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। धान के खेत में मीथेन मार्स गैस निकलती है। मीथेन CH4 का फायर डैम्प के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कोयले की खान में मीथेन तथा ऑक्सीजन के मिश्रण का उपयोग विस्फोट कराने में किया जाता है। मीथेन का उपयोग मिथाइल एल्कोहल CH3OH, क्लोरोफॉर्म CHCl3 आदि बनाने में किया जाता है। एल्काइन समूह। जब एल्केन से एक हाइड्रोकार्बन निकाल दिया जाता है तो इस समूह का निर्माण होता है। इसे हम R के द्वारा सूचित किया जाता है, इसे R के द्वारा सूचित किया जाता है। एल्काइन का सूत्र है CnH2n+1। देखिए, मेथाइल CH3, एथाइल C2H5, प्रोपाइल C3H7। कैसे, अब मैं समझाती हूँ आपको। यहाँ कार्बन कितना था, 1 था, कार्बन का दुगना कितना हुआ 2, है ना। मैं समझाती, जैसे यहाँ कार्बन हो गया 1, है ना। कार्बन का दुगना हाइड्रोजन कितना होगा 2, और 2 में प्लस कर दो 1 तो 3, तो क्या हो जाएगा हमारा
कार्बन 1 और हाइड्रोजन 3। अब इसी तरीके से यहाँ कार्बन